प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ भगवान सत्यनारायण कथा पूजन सामग्री, सत्यनारायण कथा भोग, सत्यनारायण कथा पूजा विधि। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन अवश्य दबाएं। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। श्री सत्यनारायण कथा का सनातन हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सत्यनारायण व्रत कथा सुनने तथा उसकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में सभी के घरों में चाहे कोई छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा, सभी में भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनी जाती है। आमतौर पर घरों में बच्चों के जन्मदिन के दिन भी पहले भगवान सत्यनारायण की कथा करवा के पहले भगवान का आशीर्वाद बच्चों को दिलवाते हैं। उसके बाद और सभी फंक्शन करते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके सभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पहले हमारे घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा करवाने के बाद ही हम अपने घर में कोई और कार्य शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा तिथि को हमें सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवानी चाहिए। ऐसा माना गया है कि हजारों लाखों वर्षों तक किए गए यज्ञ के जितना फल हमें मात्र भगवान सत्यनारायण का व्रत रखने और कथा सुनने में मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यह कथा सुनता है उसके जीवन के दुखों को भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं हर लेते हैं। शिगन पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु जी का ही दूसरा रूप है। भगवान सत्यनारायण कथा पूजन सामग्री: ठाकुर जी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति, लकड़ी का चौका, कलश के लिए एक लोटा, आम या अशोक का पंचपल्लव, केले का पत्ता, पास की एक छोटी सी पत्ती सहित डंडी, गाय का गोबर, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, आम की लकड़ी, फूल की माला, गंगा जल, दूध, शहद, दही, दुर्वा, तुलसी पत्र, घी, रुई की बत्ती, पंचमेवा, लाल चंदन, पीला चंदन, सिंदूर, लौंग, इलायची, फल, सुपारी, शक्कर, पान का पत्ता, फूल, धूप, दीपक, चावल कलश के ऊपर रखने के लिए अक्षत, हल्दी, कलावा, पंचामृत, प्रसाद, जनेऊ, नारियल, हवन का पैकेट, जौ, सत्यनारायण कथा भोग। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद के लिए गेहूं की पंजीरी का प्रयोग करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे का देसी घी में भूनते हैं, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट भी मिलाते हैं। सत्यनारायण कथा पूजा विधि: भगवान सत्यनारायण की कथा आप किसी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान के आसन पर बैठ जाए तथा उसके बाद पूजा वाली जगह पर रंगोली बनाए। उसके बाद चौकी के उस पर रखे, फिर चौकी के ऊपर केले का पत्ता रखकर उस पर शालिग्राम भगवान को विराजे। चावल से 9 ग्रह बनाए। उसके बाद साथ ही गौरी गणेश जी को भी विराजे और कलश रखे। कलश में गंगा जल तथा स्वच्छ जल डाले। उसके ऊपर आम का पल्लव रखे, फिर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखकर उसके ऊपर दीपक रखे, फिर उसे जलाए। उसके बाद सबसे पहले कलश का पूजन करे, फिर गौरी गणेश का पूजन करे। उसके साथ ही भगवान शालिग्राम की पूजा करे तथा सभी देव देवताओं का श्रवण करते हुए भगवान सत्यनारायण की कथा का संकल्प ले। हाथ में अक्षत फूल लेकर पूजन की शुरुआत करे तथा उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ श्रवण करें।